जिस बंगाल पर पूरे देश की नजर है, जिस बंगाल के रुझानों का एक एक नंबर हर कोई देख रहा है, आखिर उस बंगाल की सारी सीटों पर रुझान क्यों नहीं आए हैं? चुनाव आयोग पर टीएमसी ने बीच काउंटिंग कौन से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों की सच्चाई क्या है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि फिलहाल जो ताजा अपडेट है आंकड़ों का, उसके हिसाब से बीजेपी बड़े आराम से सरकार बनाने के करीब दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में, और टीएमसी फिलहाल बहुत ही पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पूरे नतीजे जो हैं वो शाम तक आ जाएंगे, लेकिन शुरुआती रुझानों से तो यही बात साफ समझ में आती है। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट है दोस्तों, बड़ा अपडेट जो कि टीएमसी के बड़े नेताओं ने उठा दिया है सवाल के तौर पर। वो ये है कि जब सुबह 8 बजे से काउंटिंग, 8:30 बजे के बाद से काउंटिंग शुरू होती है वैसे, बट काउंटिंग औपचारिक तौर पर शुरू हो गई है, तो फिर सारी सीटों के रुझान क्यों नहीं आ रहे हैं? दोस्तों टीएमसी के 2 सांसद हैं, दोनों ने सेम बात उठाई है, दोनों ने सेम चीज एक ही वक्त पे उठाई है। दोस्तों टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष और राज्यसभा से ही सांसद साकेत गोखले। दोस्तों साकेत गोखले ने ये फोटो शेयर की है जिसमें उनका ये आरोप है कि 11:30 हो चुके हैं। दोस्तों जब उन्होंने फोटो पोस्ट की तो 11:30 हो चुके थे, मतलब 11:30 हो चुके हैं और अभी तक 84 सीटों पर, 84 सीटों पर काउंटिंग क्यों नहीं शुरू हुई? उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन गेम खेल रहा है बहुत धीरे धीरे काउंटिंग चलाने का, और अभी से ही बीजेपी ने डिस्कशन शुरू कर दिया कि वो सरकार कैसे बनाएगी। जबकि 84 सीटों पर साकेत गोखले दावा कर रहे हैं कि अभी तक रुझान शुरू ही नहीं हुए, काउंटिंग क्यों नहीं शुरू हुई वहां पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखिए यहाँ पर जो फोटो शेयर की है, इसमें वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रुझान आए हैं वो सारी सीटों पर नहीं आए हैं। रुझान जो हैं उन 84 सीटों पर आए ही नहीं है, तो क्या वहां काउंटिंग शुरू नहीं हुई है? दोस्तों इसके अलावा साकेत गोखले ने यह भी कहा है कि बहुत जल्दी जो है सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी जश्न नहीं मनाना चाहिए, ये हानिकारक होता है। सागरिका घोष ने भी सही बात बोली है कि क्यों इलेक्शन कमीशन सारी की सारी 293 सीट्स पर अपने ट्रेंड्स, अपने रुझान नहीं दिखा रहा है। 70+ सीटें ऐसी हैं जहां पर ट्रेंड्स नहीं शो हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा। तुरंत इन 70 की 70 सीटों पर भी इलेक्शन कमीशन को अपने ट्रेंड्स दिखाने चाहिए। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या पश्चिम बंगाल की सारी सीटों पर जानबूझकर ट्रेंड्स लेट दिखाए जा रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा गड़बड़ झाला करने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों मैं वही बात बोलती हूँ जो सही होती है। मेरी बात बहुत सारे लोगों को कई बार बुरी भी लग जाती है, कमेंट बॉक्स में आके बहुत सारे लोग मेरी आलोचना भी करते हैं, लेकिन मैं आपके भरोसे पर जीती हूँ दोस्तों। और दोस्तों वो भरोसा मैं तभी कायम रख पाऊंगी जब मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दूंगी। तो मैंने तृणमूल कांग्रेस के इस दावे की हकीकत देखनी शुरू की तो मुझे साफ तौर पर दिखा दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उस वक्त पश्चिम बंगाल में 294 टोटल 294 सीटों में 263 सीटों के ही रुझान दिखाई दे रहे थे। मतलब टीएमसी जो बात बोल रही थी वो एक तरह से सही थी, लेकिन ये केवल पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा था, ये तमिलनाडु में भी हो रहा था। 234 सीटों में 222 के ही रुझान दिखाई दे रहे थे। पुडुचेरी में भी हो रहा था, 30 में से 16 के ही रुझान दिखाई दे रहे थे। केरलम में भी हो रहा था, 140 में से 128 के ही रुझान दिखाई दे रहे थे। और असम में भी हो रहा था, 126 में से 124 के ही रुझान दिखाई दे रहे थे। तो ये सवाल केवल पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, ये सवाल तो हमें लगभग हर राज्य के लिए उठाए जाने चाहिए दोस्तों, कि जब दोपहर तक वक्त हो गया तो फिर सारी सीटों के रुझान क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि एक एक बैलेट निकाल के एक गिनती हो रही है, सब कुछ ऑटोमेटेड है, मशीनों से सब कुछ हो रहा है। और ये सवाल अगर टीएमसी उठा रही है तो चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग के बारे में क्या ही कहा जाए दोस्तों, बहुत सी चीजों के लिए बंगाल में अब टीएमसी को कोसा जा सकता है। टीएमसी के लिए कहा जा सकता है कि ये ममता बनर्जी ने किया होता तो वो जीत गई होती, तो बीजेपी ने ये किया तो वो जीत गई। लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जो चुनाव आयोग और हम सब के सामने खड़े रहे, पूरा चुनाव निपट गया लेकिन वो सवाल नहीं खत्म हुए। सवाल नंबर 1, 27 लाख लोगों के दोस्तों चुनाव से पहले उनको चुनाव से बाहर कर दिया गया। इसलिए नहीं कि वो फर्जी थे, इसलिए कि चुनाव आयोग तय नहीं कर पाया कि उनका नाम जोड़ने के नहीं जोड़ना है। आज से पहले कभी इससे किसी भी चुनाव में नहीं हुआ और देश की किसी भी अदालत ने उसका संज्ञान नहीं लिया। देश की सारी अदालतों ने बस उन 27 लाख लोगों को चुनाव से अलग कर दिया जैसे वो कभी थे ही नहीं। 27 लाख तो बहुत बड़ी तादाद है दोस्तों, किसी भी पार्टी की जीत और हार तय कर सकती है 27 लाख।
खुलेआम हिंदू मुसलमान के बयान दिए जा रहे थे, प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री तक, शुभेंदु अधिकारी तक, लेकिन चुनाव आयोग के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। खुलेआम देखिए एसआईआर में किस तरह की अनियमितताएं देखने को मिली दोस्तों। और ये ऐसी बातें नहीं है जो केवल ममता बनर्जी ही बोल रही हैं। अब देखिए जैसे ये नतीजे आए पश्चिम बंगाल को लेकर, उमर अब्दुल्ला की तरफ से, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से एक रिएक्शन आया ब्लडी हेल। और उमर अब्दुल्ला ने चुनावी नतीजे आने के 2-3 दिन पहले एक बात बोली थी कि बीजेपी जो है बहुत सोच समझकर, बहुत ही रणनीति के तहत वोट चोरी कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था कि ईवीएम हैकिंग और चुनाव की हैकिंग में बहुत बड़ा फर्क है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, उमर अब्दुल्ला जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो उन्होंने कभी भी ईवीएम हैकिंग का कभी समर्थन नहीं किया। उनके हिसाब से कभी भी ईवीएम हैकिंग नहीं हो सकती, ये बड़ी बात है जो ये बोल। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि ईवीएम हैकिंग और चुनाव हैकिंग में फर्क है। दोस्तों उन्होंने कहा था एसआईआर असली तरीका है जिसके जरिए वोट चोरी की जा रही है और खुलेआम इलेक्शन कमीशन के थ्रू की जा रही है। अब कितनी अजीब बात है दोस्तों, किसी भी दूसरे राज्य में 27 लाख लोगों के नाम हटाए नहीं गए। मतलब आप सोचिए 27 लाख लोगों से कह दिया गया अगले चुनाव में वोट दे दीजिए। अरे अगला चुनाव तो 5 साल बाद आएगा। दोस्तों उमर अब्दुल्ला यही बात बोल रहे हैं कि ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। भगवान न करे एसआईआर ने जो रिजल्ट शो किए हैं अगर वो सही होते हैं तो ये बहुत खतरनाक है। हमको अपने आप को बचाना है और ये देखना है कि वोट ना कटे लोगों के। लेकिन आप कैसे बचाओगे भाई? आप इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हैं, एंड ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन को ही तो वो नाम जोड़ने हैं। इलेक्शन कमीशन नहीं जोड़ेगा, इलेक्शन कमीशन पेंडिंग में छोड़ देगा। मतलब आप सोचिए ऐसा कभी किसी राज्य में नहीं हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि जो पार्टी हारती है उसकी गलतियां रहती हैं, गलतियां भी रहती है और एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, एक बोरियत होती है, एक थकावट होती है। 15 साल की सरकार, बहुत बड़ी बात है कि वो सरकार रिपीट कर जाए अनटिल एंड अनलेस वो बीजेपी की हो, क्योंकि उसके पास पूरी मीडिया है, तमाम तरह का नैरेटिव है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कोई भी चुनाव जीते, कोई भी चुनाव हारे। ये लॉजिकल सवाल है जिनको पूछा जाना चाहिए। और जब चुनाव आयोग ने उन 27 लाख लोगों को पूरे के पूरे चुनाव की प्रक्रिया से अलग कर दिया, उसके बाद चुनाव हो गए और अब नतीजे आ गए, उससे सरकार बन ही जाएगी, तो फिर इन सीटों पर रुझान सबके एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? और ये पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में क्यों हो रहा है? क्या आपको लगता है कि ये सवाल मायने रखते हैं, मौजूद रखते हैं? क्योंकि उससे बड़ा सवाल तो ये है, आज तक नहीं पता चला इस देश को कि उन 27 लाख लोगों की क्या गलती थी। मतलब मैं खुद फील्ड पे गई हूँ, ऐसे परिवार मिले हैं जिनमें 5 लोगों वोट देने आए, 2 लोगों का नाम कट गया। तो वो जो नाम कट गए वो किसी के वोटर थे ना, और वो सब कुछ होता रहा, सरकार ये सब देखती रही, चुनाव आयोग ये सब देखता रहा। अब नतीजे आए हैं तो जब इसका विश्लेषण हो, किसी की भी जीत हो, किसी की भी हार हो, तो उसमें ये चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए कि कैसे एक राज्य में खुलेआम वो सब कुछ हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ है देश के किसी भी राज्य में। आप इसको किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।